एक मोबाइल की दुकान में रामू और श्यामू नाम के दो लड़के काम करते थे। उस दुकान का मालिक उन दोनों से बहुत प्यार करता था क्योंकि उनके कोई बेटा या बेटी नहीं थी। भैया मुझे एक चार्जर दे दो। जी हाँ लाता हूँ। लाइए। भैया 1 एम्पियर का चार्जर दे दो, सैमसंग वाला। हाँ लाता हूँ। भैया एक एंड्रॉइड फोन दिखाओ। जी लाता हूँ। भैया ये फोन कितने का है? 9,000 का। भैया यही दे देना। ये लीजिए भैया पैसे। सामान देते देते दोपहर हो गई। जाओ तुम दोनों खाना खाओ जाके। रामू कहता है श्यामू से, तुम जाओ जाके खाना खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। तब तक दुकान में देखता हूँ, मैं बाद में खा लूंगा। नहीं, तुम दोनों जाओ और जाकर खाना खा लो, तब तक के लिए दुकान में देख लूंगा। नहीं सेठ जी आप बैठो, हम दोनों बारी बारी से खाना खा लेंगे। रामू तुम पहले खाना खाओ जाके। अभी एक लड़का तुरंत आया था ना, जब मैं अभी वॉशरूम गया था, तुमने उसको मोबाइल दे दिया? हाँ सेठ जी दे दिया, सैमसंग का लेना था उसको। ठीक है। रामू आ गए? अब श्यामू तुम खा लो जाके खाना। जी सेठ जी। भैया एक कनेक्टर दे दो मोबाइल का, मोबाइल की पिन वाला मोबाइल में लगाना है। ये लीजिए भैया पैसे। चलो मेरा खाना हो गया, पेट भर भी गया। इस बार बड़ा हाथ मारा, वीवो का बड़ा वाला मोबाइल लिया है। ये वाला दिन तो मेरा अच्छे से कट जाएगा। वो दोनों खाना खाने के बाद दुकान फिर से देखने लगते हैं। इसी तरह शाम हो जाती है। चलो अब तुम दोनों घर जाओ। भैया ये लो मोबाइल, ये कितने का बिकेगा? वीवो का बड़ा वाला है, महंगा ही होगा वैसे। जी हाँ ये तो 70,000 का है। तो फिर रखो और मुझे पैसे दो। ये लो पैसे। हो गया ना सब? हाँ हो गया भाई। चलता हूँ, कल फिर लेकर आऊंगा। कल फिर लेकर आएगा? होगा कुछ। भाई चाय कितनी देर में बन जाएगी? अभी देता हूँ भाई। अगले दिन। भैया मुझे एक चार्जर दे दीजिए। लाता हूँ। ये लो। भैया आपके यहाँ मोबाइल है? वो वाला ओप्पो का? जी हाँ है। ठीक है फिर मैं किसी दिन लेने आऊंगी। जी हाँ जरूर। इसी तरह कई देर बीत चुकी और दोपहर हो गई।
जाओ तुम दोनों जाके खाना खा लो। जी सेठ। रामू मैं खाया, तुम खा लो जाके। उसने अपने टिफिन में फिर से कोई चीज रख ली थी। श्यामू हाँ जी मालिक। सुनो, अगले दिन वो सुभाष जी का फोन आया था, उन्हें एक फोन लेना था, वो लेने आए थे? हाँ आए थे। अच्छा। इसी तरह दोपहर हो गई। जाओ तुम दोनों जाके खाना खा लो। जी सेठ। रामू मैं खाया, तुम खा लो जाके। उसने अपने टिफिन में फिर से कोई चीज रख ली थी। श्यामू हाँ जी मालिक। सुनो, अगले दिन वो सुभाष जी का फोन आया था, उन्हें एक फोन लेना था, वो लेने आए थे? हाँ आए थे। अच्छा। इसी तरह दोपहर हो गई। सेठ जी मैं खाना खाने जाता हूँ। हाँ जाओ। चलो कुछ ले आता हूँ चुपके से। चलो ये महंगा वाला फोन ले आया हूँ, अब इसी को टिफिन में रखूंगा। श्यामू तुम चोरी कर रहे हो? लो छुपा लिया मोबाइल। सेठ जी हम पर कितना विश्वास करते हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हमें उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम मोबाइल चुरा रहे थे और मुझे देखते ही छुपा भी लिया। हमें सेठ जी के साथ ऐसा विश्वासघात नहीं करना चाहिए। नहीं भाई, सेठ जी को मत बताना, मैं आज से चोरी नहीं करूँगा। चलो मैं सेठ जी को नहीं बताऊंगा, पर आज के बाद तुम्हें कभी भी चोरी नहीं करनी है। आगे रामू। जी सेठ जी। आज तो रामू ने मुझे देख ही लिया था, मैं तो बाल बाल बचा। मेरी कहानी तो रामू जान ही चुका है, अब रामू को हमें फंसाना पड़ेगा, नहीं तो मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा। अरे हाँ, मुझे तो एक आइडिया आया है। फिर वह उठकर दुकान चला जाता है। उस दिन वह एक फोन लेकर रामू के टिफिन में वो फोन रख देता है। फिर वह वहां पर जाता है सेठ जी के पास। सेठ जी मैंने रामू को अभी कुछ अपने टिफिन में रखते हुए देखा। क्या? हाँ सेठ जी आप मेरा यकीन मानिए, चलिए चलकर खुद देख लीजिए चल के टिफिन में। चलो। अरे यहाँ पर कोई नहीं है, ना ही श्यामू है ना ही सेठ जी है, शायद कुछ काम होगा इसलिए गए होंगे। अरे नमस्ते सुभाष जी, कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, और तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा ठीक है, फिर आप जाइए। देखा सेठ जी उसके टिफिन में। हेलो पुलिस, जल्दी आओ। रामू। जी सेठ जी, क्या हुआ? जी सर आ गया हूँ, बताइए कौन चोर है? सेठ जी पुलिस। ले जाओ रामू को, इसी ने चोरी की है। नहीं सेठ जी मैंने कोई चोरी नहीं की है। सेठ जी मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि ये सारी चोरी तो श्यामू करता था। मैंने श्यामू को देखा भी एक बार चोरी करते हुए। हर गुनहगार यही बोलता है। चल। पुलिस रामू को ले जाती है। श्यामू मन ही मन बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने अपने आप को रामू से बचा लिया था। उस दिन घर पे सेठ जी कुछ सोच रहे थे।
रामू तो इतना अच्छा लड़का था, फिर वह चोरी कैसे कर सकता है? मैं विश्वास कैसे करूं? कहीं इस चोरी में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ये क्या, कंप्यूटर बंद करने को ही भूल गया मैं। ये क्या है इसमें? आँख की देखी कान की सुनी कभी कभार गलत हो जाती है। अरे ये तो मेरे दादाजी बताते थे। ये क्या, इसका मतलब हम जो कभी कभार देखते हैं, कभी कभार सुनते हैं, वो गलत भी हो सकता है। हमें इस चोरी की तहकीकात तक जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा है कि रामू ये सब कर सकता है। श्यामू, जाओ खाना खा लो जाके। जी सेठ जी। चलो अब मैं इसका पीछा करता हूँ। चलो आज फिर यही वाला मोबाइल लेकर जाता हूँ, बहुत महंगा बिका था। फिर वह मोबाइल अपने टिफिन में रखने लगता है और उतने में सेठ जी आ जाते हैं। हाँ, तुम चोरी कर रहे हो श्यामू? मुझे पहले से ही विश्वास था कि रामू ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, तभी मैंने तुम्हारा पीछा करना चालू किया। अब तो तुम मुझसे नहीं बचोगे। बेचारे रामू को धोखे से जेल भिजवा दिया। नहीं सेठ जी, नहीं सेठ जी। अभी मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। हेलो पुलिस, जल्दी आओ, असली चोर मिल गया है। नहीं सेठ जी, पुलिस को मत बुलाइए। मैं बच्चा काम करूँगा, कभी चोरी नहीं करूँगा। रामू ने देखा तो था तुम्हें और तुमसे कहा भी था, लेकिन तुमने भी उसकी बात नहीं मानी, तो मेरी कैसे मान जाओगी? कौन है चोर? ये? हाँ यही है। चल। सेठ जी, आप ठीक हो? उस श्यामू ने आपको कुछ किया तो नहीं? नहीं रामू बेटा। तो क्या समझे भाई लोग, आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी? अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना, ताकि हमारी न्यू वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो बाय बाय, और हाँ, कमेंट करना मत भूलना।